अब हम अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट के नाम से हमारे पास अवेलेबल है। हमने हैंड ऑफ के बारे में काफी ज्यादा बात की है, तो हम इसके मल्टी फंक्शन एजेंट फीचर के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि होता क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा, कौन से मॉड्यूल, कौन से एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम कर रहा है। सबसे पहले हैंड ऑफ का सिंपल मकसद क्या है कि एक एजेंट का दूसरे एजेंट तक कोई भी कन्वर्सेशन या कोई भी काम जो है वो ट्रांसफर करना। इसी से मिलता जुलता हमने यहाँ पर पहले एक टॉपिक देखा था जो कि हैंड ऑफ फिल्टर के नाम से था, और इसको हमने कंपाइल किया था। और अब हम इसका दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे देख रहे हैं जो कि हमारे पास हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट के नाम से। देखो, ओपन एआई एजेंट एसडीके में एक हमेशा ना कांस्टेंट होता है। तो अगर तुम इसी प्रॉम्प्ट को देखो तो यहाँ पे रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स, दिस इज द कांस्टेंट जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। ये एक स्ट्रिंग है जो कि एजेंट के अंदर सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या होता है कि ये एजेंट को मल्टीपल एजेंट्स में डिवाइड आउट करता है। अगर ये तुम्हारे पास कहीं भी प्रोग्राम में लिखा है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मल्टी एजेंट सिस्टम के अंदर यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, एजेंट के पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसके बाद टूल्स होते हैं, उसको कौन सा काम कहाँ पे हैंड ऑफ करना है ये उसको पता होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हैंड ऑफ प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा है दैट यू आर द पार्ट ऑफ द मल्टी एजेंट सिस्टम दैट कॉल द एजेंट एसडीके, ठीक है, यहाँ पर ये एक लाइन लिखी है। तो अगर ये लाइन जो है वो हमारे पास यहाँ पे लिखी है तो इसका मतलब क्या है कि ये रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स के अंदर हमारे पास आता है। अब सवाल ये होता है कि नॉर्मल एक प्रॉम्प्ट होता है, फिर हमारे पास एक ये वाला प्रॉम्प्ट होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर ये चीज कहीं लिखी है ना तो हमारे पास, तो ये खुद ही बता रहा है कि ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर तुम्हें जो है वो रिकमेंड किया जाएगा। यानी कि ये फंक्शन सिंपल आपका कस्टम प्रॉम्प्ट लेता है और क्या करता है कि इस रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स के जरिए आपकी चीजों को रिटर्न करता है। लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। इस तरीके से आपका एजेंट हमेशा हैंड ऑफ तो करेगा, लेकिन वो क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस को प्रॉम्प्ट ऑफ द एजेंट के अंदर यूटिलाइज करेगा। अब चलो विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और यहाँ पर इसकी जो है वो एग्जाम्पल हम एक अदद चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं बस ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे लास्टली कवर करूंगी, इसके बाद आपके कुछ जो सवाल है ना हमारे क्लासेस से रिलेटेड उसको चेक कर लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं जो सवाल रह गए थे हमारे, ताकि हमारी ये वाली क्लास जो है ना वो यहाँ पे वाइंड अप हो जाए और फिर जब हम अगली क्लास में जाए तो हम एक नया टॉपिक जो है वो शुरू करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम जो है वो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एजेंट को कॉल करते हैं और एजेंट के अंदर मैं एक चीज यूज करती हूँ जो कि कहलाती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स कि एजेंट हमारे पास एक से ज्यादा है और इस एक्सटेंशन को हमने क्या करा लिया, हैंड ऑफ करा लिया। अब जब मैंने इसको हैंड ऑफ कराया तो मैंने इसके अंदर एक अदद प्रॉम्प्ट दिया। इस प्रॉम्प्ट को मैंने क्या किया, सिंपल इंपोर्ट कराया। इंपोर्ट कहाँ से कराऊंगी? इंपोर्ट नीचे करा लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इंपोर्ट कराया। इंपोर्ट हमने कराया यहाँ पे प्रॉम्प्ट टूल किट से कराओ, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट टूल किट की जगह प्रॉम्प्ट विद हैंड ऑफ, और साथ में हमने इसको देनी होती है इंस्ट्रक्शंस, तो मैं दे देती हूँ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको जो प्रॉम्प्ट लिया है वो इस वाले कंपैरिजन से कॉल्ड आउट कर लिया। अब मैं कहती हूँ कि मेरा एक प्रॉम्प्ट है। अब मेरा एक प्रॉम्प्ट क्या मतलब, मैं एक काम जो है वो इसको प्रोवाइड आउट करी। ठीक है, मैंने इसको एक काम क्या प्रोवाइड किया, दैट यू आर आर ट्रैवल बुकिंग असिस्टेंट। ये क्या है कि ये जो है वो मेरे पास एक अदर ट्रैवल बुकिंग का असिस्टेंट है। अभी ट्रैवल बुकिंग का असिस्टेंट है तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे एक असिस्टेंट यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे असिस्टेंट यूज होंगे। हमने हर एक असिस्टेंट को एक चीज प्रोवाइड करनी होगी, हमने बना के भी देखा ऑलरेडी कि कैसे काम करता है ना। तो यानी कि क्या हो रहा होगा, हैंड ऑफ हो रहा होगा, सिंपल सिस्टम। तो जो भी कोई मेरा फाइनल प्रॉम्प्ट होगा, यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में नहीं बता दी कि ये ऐसे होगा वो वैसे होगा, नहीं, वो सब मैंने बता के रखा है पहले से ही। तो उसको जो है क्या कहते हैं, आपने कंसीडर करना है। जो मेरा फाइनल प्रॉम्प्ट होगा वो क्या होगा, प्रॉम्प्ट विद हैंड ऑफ इंस्ट्रक्शन से आएगा। और जो इंस्ट्रक्शन आएंगी वो कहाँ से आएंगी, वो सिंपल मेरे पास माई प्रॉम्प्ट के अंदर से आएंगे। अब इतनी कोडिंग तो आपको आई गई है जिंदगी के अंदर कि एक जो लाइन लिखी है वो कैसे वर्क करिए। और आखिर में क्या करते हैं, स्टेटमेंट प्रिंट करानी होती है तो प्रिंट करा लेंगे, और प्रिंट में क्या करेंगे, प्रिंट में फाइनल प्रॉम्प्ट को सिंपल प्रिंट करा देंगे। ठीक है, आउटपुट में देखो तो सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या कर रहा है,
इंस्ट्रक्शन ले रहा है, फिर आपके प्रॉम्प्ट से उसको जो है वो अटैच करा है। प्रॉम्प्ट में मैंने सबसे पहले उसको कॉल किया, उसके बाद मैंने जो है वो इसको इम्पोर्ट कराया, इम्पोर्ट करा के मैंने इंस्ट्रक्शंस दी, यानी कि सिस्टम कॉन्टेक्ट से इंस्ट्रक्शन दी। फिर वो प्रॉम्प्ट में अटैच हुआ, उसने इंश्योर किया कि हैंड ऑफ हो एजेंट के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास सब चीजें स्मूथली रन करें, और जो मेरा फाइनल आउटपुट है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाए। तो इस तरीके से जो है वो अ, हम इस पूरे प्रोसेस को यूज करते हैं। अब इसको बुकिंग एजेंट में यूज करो, इसको बिलिंग एजेंट में यूज करो, इसको सपोर्ट में यूज करो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। लेकिन इसका जो है ना वो मकसद जो है वो बेसिकली यही है कि आपने इसको जो है वो चीजों को इस तरीके से समझना है। और इसका समझने का मकसद क्या है बेसिकली, कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूटिलाइज किया जाता है, मल्टीपल एजेंट्स के लिए काम करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो हम स्मूथली अपने पूरे प्रोसेस को रन कर सकते हैं। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है, तो मैं इसलिए इसके बारे में बात कर रही हूँ, अदरवाइज सच कोई नीड इसके अंदर नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब यहीं तक रखते हैं टॉपिक। ऐसे तो आगे और कोई चीज पढ़ानी नहीं है, हमने सभी चीजें इसके अंदर से कवर कर ली हैं। सिर्फ एक ये वॉइस वाला पार्ट हमारा बाकी है जो कि हमने कवर नहीं किया। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें जितनी इंपॉर्टेंट थी तुम्हारे पास वो सब कवर कर दी हैं। एमसीपी यूडल्स भी अभी बाकी है, उसको भी इंशाल्लाह कवर कर दूंगी, लेकिन बाकी जितनी चीजें थी वो मैंने सब इसमें से कवर कर दी हैं। सवाल सारे बता दिए हैं, चीजें सारी बता दी हैं। प्लेलिस्ट फॉलो करना, क्लास के सेशन फॉलो करना तुम्हारा अपना काम है। ये भी सारी चीजें तुम्हें पता है कि ये सब तुमने जो है वो फॉलो करनी है। अब जल्दी से सवाल लिख दो नीचे, जिसके जो जो सवाल है तो उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, सिंपल सवालों के जवाब आपको प्रोवाइड आउट कर देते हैं। अच्छा, पहला सवाल है, रनर रन और रनर रन सिंक में क्या प्रैक्टिकल फर्क है। ठीक है, देखो रनर ए सिंक जो होता है ना वो अवेट करता है, जबकि जो हमारे पास सिंक ब्लॉकिंग होती है वो सिर्फ हमारे पास तब वर्क करती है जब कोई लूप चल रहा हो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर सिंक का यूज करी हो ना तो ब्लॉक जब तक होता है जब तक हमारा वेट जो है वो कंप्लीट आउट नहीं होता। दोनों में बस इतना डिफरेंस होता है। ऑडिट एजेंट को हैंड ऑफ होने पर लॉगिन कैसे ट्रिगर करें। अच्छा देखो, जो लॉगिन है तुम्हारे पास, मैं यहाँ बताती हूँ प्रॉम्प्ट लिख के। जो तुम्हारे पास लॉगिन है ना यहाँ पे, तुम उसके लिए क्या करो, तुम उसके लिए सिंपल सबसे पहले हैंड ऑफ लिखो। ठीक है, उसके बाद तुमने हैंड ऑफ के अंदर दोबारा दूसरे हैंड ऑफ को कॉल करना है, और हैंड ऑफ को कॉल करने के अंदर इसमें तुम बुला लो अपने एजेंट को। जब तुम अपने एजेंट को तो क्या करेगा, ऑडिट एजेंट यहाँ पे कर देगा। अभी जो तुम्हारा एजेंट है इसको यहाँ पर ही बराबर करोगे चीज के ऑडिट एजेंट के। ठीक है, तो ऑडिट एजेंट का कोई प्रोजेक्ट हमने बनाया नहीं है ना, बैंकिंग सिस्टम को ऑडिट एजेंट का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं मेरा ख्याल है। ठीक है, उसमें याद दिलाना, ये ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑडिट एजेंट कर दो, और उसके बाद तुम इसको सिंपल क्या करो, इसको यहाँ पे हैंड ऑफ कर दो, और हैंड ऑफ करके जो भी कोई तुम्हारा लॉग आ रहा होगा उस लॉग को कॉल कर दो, और लॉग में क्या करो, एक कॉल बैक लगा दो। तो इस तरीके से तुम क्या करोगे कि जब हमारे ये जो ऑन हैंड ऑफ हमने कॉल बैक के लिए यूज किया ना, तो जब ये ट्रिगर हो जाएगा तो दूसरा जो कंट्रोल होगा एजेंट का वो हमारे पास यहाँ पे लॉगिंग फैक्टर पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा। तो तुम ये वाली एक कमांड यूज करके इसको कंसीडर कर सकते हो। मुझे याद दिलाना, हम एक इस तरीके का एजेंट ना बना लेते हैं जिसमें इस काम को हम यूटिलाइज कर लें। सपोर्ट एजेंट के सिस्टम प्रॉम्प्ट में करंट डेट और यूजर नेम डायनामिकली कैसे इंक्लूड करें। डायनामिकली इंस्ट्रक्शन दे दो, जैसे हम डायनामिकली फंक्शन बना के इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। तुम लोग को क्या हो गया, एजेंट यहाँ लिखो, ऐसा लिखते हैं ना, देखो AGENT, आज मेरे एजेंट की स्पेलिंग नहीं आ रही। ठीक है, एजेंट हो गया। एजेंट के बाद तुमने सिंपल काम क्या करना है, एजेंट को जो भी कोई XYZ इंस्ट्रक्शन देनी है वो दे दो। उसके बाद इसको बता दो कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास, और ये इंस्ट्रक्शन क्या है मेरे पास, सिंपल अपना डायनामिक इंस्ट्रक्शंस है, तो उसको जो है ऐसे डायनामिक इंस्ट्रक्शंस दे दो। तो क्या होगा कि स्टैटिक स्ट्रिंग के रन टाइम पे ये चेंजेस नहीं करेगा, फंक्शन को उसी तरीके से रन कर लेगा जिससे तुमने इसे कंसीडर किया होगा। तो इस तरीके से दे दो, उसमें कोई मसला थोड़ी है कि वो साथ में नहीं आ रहा। एक एजेंट बना के उसकी इंस्ट्रक्शन ही तो रखनी है। एजेंट हर यूजर को नाम से ग्रीट कैसे करेगा, तो ये तो मैंने कल ही CTX के अंदर बताया था, यहाँ पे कहाँ गया ये रहा।
तो मैंने CTX के अंदर एग्जाम्पल देके बताया था ना कि एक फंक्शन बना दो और उसके अंदर जो है वो CTX और एजेंट दोनों चीजें रख दो। तो इसमें एजेंट काम कर रहा था, इसमें CTX काम कर रहा था। तो मैंने ये तुम्हें कल भी दिखाया था कि अगर हम इस चीज को यहाँ से कॉपी करें, और ये देखो यहाँ पे भी दोनों इसमें कर रहे हैं ना, बल्कि दोनों काम ही तो कर रहे हैं, CTX और एजेंट दोनों इसमें काम कर रहे हैं। तो ये एजेंट कॉल हुआ हुआ, ये CTX कॉल हुआ हुआ। फंक्शन तुम कोई भी बना दो, जैसे यहाँ पे ग्रीट का बना हुआ है। तो ये तो कल ही बताया था मैंने कि कैसे काम करेगा। लो टेम्परेचर 0.3, मॉडरेटर टॉप और 50 टॉप 0.9 का आउटपुट कैसा होगा, ये मैंने वीडियो के अंदर पूरी डिटेल दी थी। ये वाली जो वीडियो थी हमारी, कहाँ गई, ये थर्ड वाली ये वीडियो, दोबारा से जाके चेक करो, इसके अंदर इसका आंसर है। बल्कि सवाल का भी जवाब है कि ये क्या कहते हैं, कैसे हमने कंपैरिजन किया था, इसके अंदर मैंने पूरा बताया था। टूल स्टार्ट फिनिश पर लॉगिन करनी हो तो एजेंट हुक्स कहाँ अटैच करेंगे, एट्रीब्यूट में साइन कर दो। एट्रीब्यूट में तुम स्टार्ट में रख दो उसको, या फिर फिनिश में रख दो जहाँ पे रनर रखते हैं, और वहां पे सिंपल एरर इवेंट जो है वो उनको निगलेक्ट करा देना, तो साइन हो जाएंगे। टूल लिस्ट में कौन सा वैलिड आइटम है, फंक्शन टूल ऑब्जेक्ट और फंक्शन टूल डेकोरेटर, हमने बहुत ही पढ़ लिया फंक्शन टूल। तो ये वाले दो ना लिख देती हूँ। कौन से दो हमारे पास यहाँ पे आएंगे, फंक्शन टूल का टॉपिक अच्छा है, इसको कवर करना ही करना है, ठीक है। फंक्शन टूल ऑब्जेक्ट ले लो एक अदद, और उसके साथ इसको लिखते कैसे हैं, @ फंक्शन टूल करके लिखते हैं ना। तो सिंपल फंक्शन टूल, फंक्शन टूल ऐसे लिखते हैं। तो ये तुम्हें दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि जहाँ पे भी फंक्शन टूल लिखा होगा वो डेकोरेटर से बनाया होगा। अगर एजेंट एसडीके टूल को इस फॉर्मेट में चलाएगा तो हमारे पास प्रॉपर जो भी मेटा डेटा होता है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मतलब सिंपल सी बात है ना, और एरर तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर मॉडल स्पेसिफाई ना करें तो डिफॉल्ट मॉडल कौन सा यूज होगा। यार डिफॉल्ट मॉडल वाला सवाल का जवाब मैंने दिया था कि डिफॉल्ट मॉडल जो इन्होंने बताया ना, वो इन्होंने मुझे बताया कि डिफॉल्ट मॉडल है हमारे पास 3.5, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट, अगर कोई तुमसे पूछता है तो अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट ये है। लेकिन अगर कोई तुमसे वैसे जर्नली पूछ रहा है तो जर्नली में तुम जो है वो 4.0 से 4.1 तक के जो मॉडल है ना, उसको तुम जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट के हिसाब से आंसर देना है तो 3.5 है, और अगर वैसे जनरली देना है तो 4.0 से 4.1। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि ऑप्शन में क्या चीज आती है, उसके हिसाब से इसका आंसर प्रोवाइड कर दो। टाइप हिंट के साथ डायनामिकली इंस्ट्रक्शन का सही तरीका, तो लैम्डा और CTX एजेंट लगा लो, और उसमें जो है वो दे दो। कैसे बताओ, मैं बताती हूँ, देखो इंस्ट्रक्शन दो सबसे पहले तुम, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस में कह दो कि ये है हमारे पास लैम्डा की इंस्ट्रक्शन। लैम्डा में CTX को कॉल कर लो, और CTX के साथ तुम एजेंट को जो है वो यहाँ पे कंपाइल कर दो। जब तुम दोनों चीजों को यहाँ पे कंपाइल कर दोगे तो उसके बाद सिंपल एक एफ स्ट्रिंग का यूज करो, इसको बोलो हाय, और हाय में जो भी कोई क्लाइंट नेम है तो उसको तुम CTX डॉट नेम कर लो, और साथ में क्या कर दो, इसके साथ तुम कर दो योर लास्ट मैसेज, ठीक है। अभी ये मैंने कल तो CTX में समझाया है, तुम दोबारा दोबारा एक सेम सवाल लेके क्यों वापसी आ रहे हो, ठीक है। CTX ले लो, CTX के साथ तुम्हारा जो भी कोई लास्ट मैसेज तुमने अपने जो है वो प्रोवाइड किया है रन टाइम कॉन्टेक्स्ट में, उसको जो है वो डायनामिकल इंस्ट्रक्शन से कॉल कर लो। वेदर असिस्टेंट का मैक्सिमम टर्न 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, ये भी मैंने इस वाली वीडियो में बताया है। दोबारा दोबारा सवाल क्यों पूछ रहे हो, इस वाली वीडियो में ये सवाल बताया है मैंने, इसको जाके चेक करो। रिस्की टूल वैल्यू एरर रेस करे तो क्या होगा, एजेंट को एरर आएगा, जहाँ वैल्यू एरर आ रहा है, कोई भी LLM में एरर आ रहा है तो एरर ही आ रहा है ना, उसमें कोई इतना मसला थोड़ी है। मल्टीपल एजेंट सप्लाई चेन असिस्टेंट में हैंड ऑफ का बेस्ट यूज कौन सा, इन्वेंटरी एजेंट शॉर्ट डिटेक्ट करा लो, और हैंड ऑफ से कंट्रोल कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मल्टीपल एजेंट आ जाएंगे, जैसे अभी हमने देखा ना इसके अंदर भी कि
देखो मल्टीपल एजेंट वाला प्रॉम्प्ट जो हमने दिया था इसमें मल्टीपल एजेंट थे ना अभी हमारे पास यहाँ पे, तो तुम सिंपल जो है क्या करो कि हैंड ऑफ कॉन्टेक्ट को कंट्रोल करो एक एजेंट के लिए और दूसरे एजेंट को उसको प्रोवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा। यानी कि वो जो ABC वाला हमारे पास एक टॉपिक था ना कि AB और C एजेंट है, तो कौन से एजेंट के पास कौन सी वैल्यू जाएगी और किस तरीके से आगे ट्रांसफर होगी, तो वो वहां से कन्वर्ट आउट कर दो। मार्कडाउन नंबरिंग अगर हमारे पास हो तो सीक्वेंस क्या बनेगा, मतलब 11 to 20 हमारे पास है यहाँ पे। अम, तो क्या बनेगा, मार्कडाउन का टॉपिक अभी बाकी है, वो हमने पढ़ना है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन कॉल हो रही है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कॉल होने पे मेरे पास है यहाँ पे मार्कडाउन, और मार्कडाउन में इसने दिया मुझे फर्स्ट, क्या दे दिया, फर्स्ट इसने मुझे दे दिया है 11 to 20 का है ना तुमने, तो फर्स्ट हुआ मेरे पास यहाँ पे 10, ठीक है। सेकंड हो गया उसके हिसाब से मेरे पास 11, और लास्ट तुमने मुझे बताया है कि है मेरे पास 20, ठीक है। तो फोर्थ पे क्या होगा, तो अगर तुम इसको गौर से देखो तो 10 11, 10 11 12 13 होगा ना, 11 से 20 है ना, तो हमारे पास चौथे नंबर पे उससे 11 से 20 नहीं है, 10 से 20 है। 10 से 20 है, तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो 13 नंबर होगा ना जिसके सीक्वेंस के अंदर। अभी ये बाकी है, मुझे ये पढ़ाना है अभी, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन ओवरराइड कर लो, टूल चॉइस से अपनी इंस्ट्रक्शंस को ओवरराइड कर लो, तो तुम्हारे पास ये काम हो जाएगा। असल में मसला पता है क्या है, मसला सिर्फ ये है कि हमने वही 3 4 5 8 टॉपिक घुमा घुमा के अपने कवर करने हैं, हैंड ऑफ, गार्ड, और MCP अपना एजेंट, लैम्डा एजेंट, मार्क टर्म्स, इन्हीं को हमने ना घुमा घुमा के कवर करना है बस, तो इसको देख लो, बाकी इतना प्रॉब्लम नहीं है, हमने ऑलमोस्ट सारी डॉक्यूमेंट कवर कर ली है, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो कि मेरी प्लेलिस्ट के अंदर नहीं है या मैंने उसको कवर नहीं किया हो, मैंने सब चीजें इसमें कवर कर दी है। मार्क डाउन, लाइफ सर्कल्स और एक दो टॉपिक मैंने तुम्हें भी जो बताए हैं ये MCP यूटिल वाले, वो सब बाकी हैं। बाकी तो हमने यहाँ पे देख लो ना, ये सारा कवर कर दिया, ये टेबल ऑफ क्वेस्ट बना हुआ है यहाँ पे, इसको तुमने फॉलो करना है, सारी चीजें इसके अंदर मैंने कवर कर दी हैं। अब देखो रटना तुम्हारा काम है, इसको करना तुम्हारा अपना काम है, समझना तुम्हारा काम है। मैंने अपनी तरफ से ऑलमोस्ट सारी चीजें करा दी हैं जितनी भी डॉक्यूमेंट के अंदर थी, सवाल भी बता दिए, चीजें भी बता दी सारी की सारी, तो अभी तुम्हारा काम है सारी चीजों को देखना। तो यही वाली जो सारी वीडियोस हैं ये सब वीडियोस जरूर देखो, और क्या कहते हैं अपना बाकी जो इसमें थियोरेटिकल लेक्चर्स गिवन है वो देखो। ये प्लेलिस्ट तो तुमने देखनी है ना, करनी ही है हर हालत में, इसमें कोई सवाल जवाब थोड़ी कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो करना ही है, तो इसको बस कंप्लीट करो। 20 25 वीडियोस हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है और कोई में कुछ ऐसा डिस्कशन बाकी है जो हमें डिस्कस करना चाहिए इससे रिलेटेड। सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर ही ली है मैंने, जो थोड़े बहुत टॉपिक हैं वो भी एक दो क्लास में कवर कर लेते हैं, तो वो भी इतने मुश्किल तो है नहीं। मार्कडाउन में वही अपना बोल्ड, इटैलिक सारी चीजें आ रही हैं, तो उनका भी इतना ज्यादा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि तुम्हें हेडिंग पैराग्राफ का नहीं पता या बोल्ड कैसे करता है, इटैलिक कैसे करता है, इतना मसला नहीं है, एक क्लास में किसी में भी डिस्कस कर लेंगे। एक मैंने एजेंट वाला बोला है, वो हम बना के देखते हैं अपना एजेंट जो कि हमने कंपाइल किया है, सो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। बाकी कल मुलाकात करते हैं दूसरी क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।